स्वागत है आप सबका हमारे चैनल प्रणति आईएएस में। आज मैं आप सबको कराने जा रहा हूं करंट अफेयर्स का तृतीय भाग, जिस पे जो आप लोगों के लिए आगामी सारी परीक्षाओं के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले करंट अफेयर्स से, जो कि है भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर स्वामित्व योजना को लॉन्च किया। हाल ही में केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस योजना के बारे में दिशा निर्देश जारी किए। स्वामित्व योजना का उद्देश्य नवीनतम ड्रोन सर्वेक्षण तकनीक का उपयोग करके आवासीय संपत्तियों का डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा। यह वर्तमान में 6 राज्यों हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में लागू की जा रही है। तो इस योजना का शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री ने किया है, और जो कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के अवसर पर किया है। इस योजना का नाम है स्वामित्व योजना, जिसको हमारे केंद्रीय विकास और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के दिशा निर्देश के अंतर्गत किया है। यह अब वर्तमान में 6 राज्यों, जिनमें हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में लागू की जा रही है। आगे बढ़ते हुए घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एवं रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की जीडीपी विकास दर को 1.9% तक घटा दिया। इससे पहले अनुमान लगाया था कि इस वित्त वर्ष की वृद्धि दर 3.6% रहेगी। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सरकार के किसी भी प्रोत्साहन उपायों के अभाव में राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी के 4.4% यानी 4.4% को छू लेगा। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि घरेलू क्रेडिट रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एवं रिसर्च ने इस वर्ष के जो वित्त वर्ष है उसमें जीडीपी विकास दर को 1.9% तक घटा दिया, जो पहले 4.4% हुआ, जो इस वर्ष 4.4% को छुएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हुए आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस की टीसीएस आयन नामक एक इकाई ने हाल ही में फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए एक निःशुल्क ऑनलाइन स्व प्रमाणन पाठ्यक्रम शुरू किया है। इसका नाम कोरोना वॉरियर्स है। यह डिजिटल पाठ्यक्रम अंग्रेजी में उपलब्ध है और इसे टीसीएस आयन डिजिटल लर्निंग हब के माध्यम से पेश किया गया। टीसीएस के सॉफ्टवेयर उद्यम डिजिटेट ने खरीद के निर्णय में उद्यमों की सहायता के लिए इग्नियो कॉग्निटिव प्रोक्योरमेंट नामक एक प्लेटफॉर्म की भी घोषणा की है। जो टीसीएस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, उन्होंने एक टीसीएस आयन उनकी एक इकाई है जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराती है और भी बहुत सारी चीज़ों में ये अपना प्रोग्राम डेवलप करती है, तरह तरह के काम करती हैं। तो उन्होंने एक ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम है कोरोना वॉरियर्स। इस पाठ्यक्रम को अंग्रेजी में उपलब्ध कराया गया, साथ ही साथ इसको टीसीएस आयन की जो डिजिटल लर्निंग हब है उस पर पेश किया गया है। इसके साथ ही इग्नियो कॉग्निटिव प्रोक्योरमेंट नामक एक प्लेटफॉर्म को भी शुरुआत की घोषणा की गई है। क्रिजिल रेटिंग एजेंसी ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जिसने भारत के सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान को पिछले अनुमान से लगभग आधा कर दिया। इस रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में भारत की जीडीपी विकास दर 1.8% रहेगी। इस एजेंसी ने यह भी अनुमान लगाया है कि कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के प्रभाव के कारण प्रदेश को होने वाली कुल हानि 10 लाख करोड़ रुपए या प्रति व्यक्ति 7,000 रुपये होगी। क्रिजिल ने सरकार से प्रोत्साहन, प्रतिक्रिया और समर्थन बढ़ाने के लिए भी कहा है। क्रिजिल रेटिंग एजेंसी हर साल रिपोर्ट जारी करती है जिसमें सकल घरेलू उत्पाद, जिसको जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद अपना हर देश का जारी करती है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार 2020-21 में भारत की जीडीपी दर काफ़ी कम यानी 1.8% ही मात्र रहेगी। और इसने यह भी किया है कि लगभग कुल हानि 10 लाख करोड़ रुपए या प्रति व्यक्ति 7,000 रुपये का हानि हमारे देश के प्रति व्यक्ति का हो रहा है। पूरे देश की 125 करोड़ जो हमारी जनसंख्या है उसमें कुल मिला के 10 लाख करोड़ रुपए की हानि हो रही है। आगे बढ़ते हुए सॉरी, थोड़ा पीछे आ गए हम लोग ज़्यादा ही। 1 मिनट। हाँ, अगला है बायोकॉन के संस्थापक व चेयरपर्सन किरण मजूमदार शाह ने हाल ही में मेडिसिन मेकअप पावर लिस्ट 2020 में शामिल किया
गया। इस सूची में दुनिया भर के 60 लीडर्स को शामिल किया गया जिन्होंने बायोफार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान और नवाचार किया। किरण मजूमदार 100 को 2015 से लगातार 6 वर्षों के लिए प्रतिष्ठित सूची में स्थान मिला है। बायोकॉन एक बहुत ही फेमस और बहुत ही सुप्रसिद्ध मेडिसिन के क्षेत्रों में बायो टेक्नोलॉजी बायोफार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में इंडिया की वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड और लीडिंग कंपनीज़ है। उसकी संस्थापिका जो है वह है किरण मजूमदार 100। उन्हें मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020 में शामिल किया गया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। इसमें दुनिया भर के 60 लीडर्स को शामिल किया गया है। भारत के कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के मद्देनज़र मार्च के मध्य से अपने रणनीतिक तेल भंडार में वृद्धि की है और मई के अंत तक इसे बढ़ाने की उम्मीद है, किंतु इनके बावजूद वित्तीय वर्ष 2020 में देश का तेल आयात बिल $100 बिलियन के आसपास रह सकता है, जो कि वित्तीय वर्ष 2019 के तेल आयात बिल $111.9 बिलियन से काफ़ी कम है। तो ये हम जान सकते हैं कि भारत के कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट नज़र आई है, जो कि जो देश का आयात बिल है 2020 में $100 बिलियन है, जो कि वित्तीय वर्ष 2019 में $111.9 बिलियन था, यानी $11.9 बिलियन की कमी देखी गई है। आगे बढ़ते हुए जल शक्ति अभियान की तैयारियों की दिशा में विभिन्न विभागों तथा ग्रामीण विकास विभाग, भूमि संसाधन विभाग आदि द्वारा मानसून के मद्देनज़र सभी राज्यों केंद्र शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को संयुक्त परामर्श जारी किया है। जल शक्ति अभियान एक ऐसा अभियान है जिसके तहत ग्रामीण विकास विभाग, भूमि संसाधन विभाग आदि द्वारा मानसून के मद्देनज़र सभी राज्यों केंद्र शासित राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों को संयुक्त परामर्श जारी किया है। आगे बढ़ते हुए भारतीय विशेष पहचान प्राधिकरण द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI ने कॉमन सर्विस सेंटर CSC को आधार अपडेशन की सुविधा प्रदान करने की अनुमति दे दी है। ठीक है, ये जो UIDAI जिससे आधार बनता है वो जो उसने कॉमन सर्विस सेंटर की सुविधा प्रदान करने की अनुमति दे दी है। हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB ने कोविड-19 की महामारी से निपटने हेतु भारत को $1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण देने के लिए अपनी मंजूरी दे दी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उन्होंने भारत को $1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लोन दिया है, ऋण दिया है, जिसकी मदद से भारत सरकार जो है कोविड-19 महामारी, कोरोना वायरस की महामारी से निपटने में उसे सहयोग मिलेगा। आगे बढ़ते हुए हाल ही में एक मामले की सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि किसी भी मानद विश्वविद्यालय, डीम्ड यूनिवर्सिटी में रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई भ्रष्टाचार नियंत्रण अधिनियम प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत की जा सकती है। ठीक है, तो ये जो उच्चतम न्यायालय है उसने एक सुनवाई किया। डीम्ड यूनिवर्सिटी जितने भी होते हैं उसमें अगर कोई रिश्वतखोरी या भ्रष्टाचार का मामला पाया जाता है तो उस पर्टिकुलर व्यक्ति पर भ्रष्टाचार नियंत्रण अधिनियम प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के तहत सुनवाई की जा सकती है। हाल ही में भारत ने प्रथम वर्चुअल पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद वर्चुअल पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग VPCD में 30 देशों के साथ जलवायु परिवर्तन से संबंधित मामलों पर विचार विमर्श किया है। VPCD वर्चुअल पीटर्सबर्ग क्लाइमेट डायलॉग, इसके तहत 30 देशों के साथ वर्चुअल जलवायु परिवर्तन संबंधी मामलों पर विचार विमर्श किया गया है। हाल ही में कोविड-19 महामारी तेल को भारी गिरावट देखने को मिली है 11.9 बिलियन की, ये आप देख चुके हैं। राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन NTPC लिमिटेड ने लेह और नई दिल्ली के लिए 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक बसों और 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक कारों के लिए वैश्विक अभिरुचि पत्र एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंट EOI आमंत्रित किए हैं। नेशनल थर्मल पावर NTPC ने हाल ही में लेह और नई दिल्ली के लिए 10 हाइड्रोजन सेल और आधारित इलेक्ट्रिक बस और 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक कारों के लिए एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटेंट EOI जनरेट किया है। इसके साथ ही अगला है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB की एक रिपोर्ट के अनुसार देश भर में लॉकडाउन से वायु प्रदूषण में कमी आई है, किंतु कुछ जगहों पर गंगा नदी में जल प्रदूषण का स्तर अभी भी कम नहीं हुआ। काफ़ी कम हुआ है प्रदूषण लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि फैक्ट्रियाँ बंद हो गई और जितने भी कार वगैरह चलते थे वो सब में काफ़ी भारी गिरावट देखने को मिली है। इस वजह से काफ़ी कम तो हुआ है, लेकिन कुछ जगहों पर अभी भी गंदगी बहुत ज़्यादा है, जैसे जिसमें आपको कानपुर सर्वप्रथम है।
आगे बढ़ते हुए के संथानम समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में सरकार द्वारा की गई थी ताकि सामान्य अधीक्षण और सतर्कता प्रशासन पर नियंत्रण किया जा सके। हाल ही में आंध्रा बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ सुरेश एन पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के अनुसार अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होगा और सदस्य के रूप में 2 से अन्य सतर्कता आयुक्त होगा और सदस्य के रूप में 2 से अन्य सतर्कता आयुक्त होंगे। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों के पद का कार्यकाल में प्रवेश करने की तारीख से 4 साल या जब तक वे 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते तब तक का होता है। के संथानम समिति के आधार पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में की गई थी। हाल ही में आंध्रा बैंक के पूर्व एमडी और सीईओ सुरेश एन पटेल को केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 के अनुसार अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है भारतीय एशियाई विकास बैंक का सबसे बड़ा कर्जदार और एडीबी का चौथा सबसे बड़ा शेयर धारक है। भारतीय एशियाई विकास बैंक जो है वह सबसे बड़ा कर्जदार है और एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक का चौथा सबसे बड़ा शेयर धारक है। एशियाई विकास बैंक ने भारत को लगभग $30 बिलियन की मंजूरी दी है। हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने कोविड-19 से निपटने के लिए $1.5 बिलियन कोविड-19 पैकेज की घोषणा की है। यह एडीबी के कोविड सहायता कार्यक्रम का एक हिस्सा है जिसके तहत बैंक ने एशियाई देशों को अपनी अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्जीवित करने के लिए लगभग $20 बिलियन प्रदान किए हैं। अगर बात की जाए एशियन डेवलपमेंट भारतीय एशियाई विकास बैंक की तो वो कर्जदार और एडीबी का चौथा सबसे बड़ा शेयर धारक है और एशियाई विकास बैंक ने भारत को लगभग $30 बिलियन की मंजूरी दी है। इसके साथ ही साथ एशियाई विकास बैंक ने कोविड-19 से निपटने के लिए $1.5 बिलियन कोविड-19 पैकेज की घोषणा की है। आगे बढ़ते हुए भारत के प्रमुख निजी क्षेत्र के ऋणदाता एक्सिस बैंक ने हाल ही में घोषणा की है कि वह मैक्स फाइनेंशियल इंश्योरेंस MFS के साथ अपने संयुक्त उद्यम मैक्स लाइफ इंश्योरेंस में 29% की अतिरिक्त हिस्सेदारी हासिल करेगा। इस अधिग्रहण से एक्सिस बैंक की कुल हिस्सेदारी बढ़कर 30% हो जाएगी। से 70% हिस्सेदारी मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज के पास रहेगी। इस समझौते से पहले मैक्स लाइफ इंश्योरेंस से लगभग 25.5% का स्वामित्व मित्सुई सुमितोमो इंश्योरेंस के पास था। भारत के प्रमुख निजी क्षेत्र एक्सिस बैंक ने हाल ही में घोषणा की मैक्स फाइनेंशियल इंश्योरेंस से वो 29% का शेयर रखेगी। आगे बढ़ते हुए न्यूयॉर्क स्थित ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज़ इन्वेस्टर्स सर्विस जिसे मूडीज़ भी कहा जाता है ने हाल ही में 2020-21 में भारत की जीडीपी विकास दर को 0.2% तक घटा दिया है। सरकार द्वारा राष्ट्रवादी लॉकडाउन घोषित किए जाने के बाद मूडीज़ ने विकास दर के अनुमान को 5.2% से घटाकर 2.5% कर दिया था। हालांकि मूडीज़ ने यह पूर्वानुमान भी लगाया कि 2020-21 में भारत की वृद्धि का 6.2% रहेगी। न्यूयॉर्क स्थित ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज़ इन्वेस्टर्स सर्विस जिसे हम लोग मूडीज़ कहते हैं उन्होंने भारत की जीडीपी विकास दर को 0.2% या 0.2% घटा दिया है और यह अनुमान लगाया है कि वृद्धि दर जो होगा 6.2% रहेगा। वर्ष 2020 के लिए रूस विकास ब्लॉक का अध्यक्ष है। ब्रिक्स के 5 सदस्य ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में रूस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कोरोना वायरस पर ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस आभासी बैठक से भाग लिया। इस दौरान प्रतिनिधियों ने ब्रिक्स के भीतर संयुक्त वैक्सीन उत्पादन और रणनीतिक साझेदारी के महत्व पर चर्चा की है। तो वर्ष 2020 के लिए रूस विकास बल का अध्यक्ष है। उन्होंने ब्रिक्स के 5 है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है। इसमें क्या हुआ, रूस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत कोरोना वायरस पर ब्रिक्स विदेशी मंत्रियों के साथ अध्यक्षता की है, जिसमें हमारे भारत की तरफ से केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया था। इसके तहत आज का हमारा जो करंट अफेयर ख़त्म होता है। मैं फिर आऊँगा चौथे पार्ट के साथ। तब तक के लिए आपसे अनुरोध है कि जो जितने में ब्लू कलर से जितने भी वर्ड हाईलाइट है उसको ज़रूर से दिमाग में रखिए क्योंकि वो कीवर्ड्स होते हैं आपके लिए और उन कीवर्ड्स को आप अगर याद रखेंगे तो करंट अफेयर्स पढ़ने में काफ़ी मददगार साबित होगा और आप अच्छे से और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चंस को बना पाएंगे। आप लोगों से अनुरोध है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल डाला हुआ है, टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहाँ पर जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो। सारे के सारे PDF आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड वहाँ मिल जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें।